नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने एमपीएसआई के लिए स्पेशल मुझसे आग्रह किया है और मैंने अपने स्वयं की ओर से भी एमपीएसआई के लिए हिंदी के कुछ विशेष चैप्टर तैयार किए थे, वही मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना जा रहा हूँ। क्योंकि ये ऐसे चुनिंदा चैप्टर है जो आपको एसआई की परीक्षा में फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आते हैं और आपको करना है। जैसे लास्ट जो मैंने हिंदी का वीडियो डाला था उसमें समास पढ़ाया था, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम संधि को 3 वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, मतलब इसके 3 पार्ट बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, इन तीनों वीडियो के पार्ट को जब आप देखेंगे तो आपको मैं मुश्किल से विदिन 30 सेकेंड में आप ये पता कर लेंगे कि किस संधि का उदाहरण है और किस संधि से लिया गया है। उसका तरीका बड़ा आसान है, पर उससे पहले हम वास्तव में संधि क्या है और संधि कैसे बनती है। दोस्तों, संधि को हम इंग्लिश में देखें तो एक तरह से क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। जॉइंट में क्या होता है, परस्पर दो जो वर्ण होते हैं वो आपस में आके मिलते हैं, मतलब फर्स्ट ये वर्ण प्लस सेकेंड वर्ण, इन दोनों को जो वर्णों का मेल होता है उसे कहते हैं संधि। जबकि समास क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है और संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि जो है वास्तव में 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि। दोस्तों, स्वर संधि का मतलब ये है कि इसमें पहला पार्ट जो होता है, जैसे हम समास में 2 पार्ट बांट लेते हैं, जैसे संधि को भी 2 पार्ट कर लें, प्रथम प्लस द्वितीय। तो प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का जो मेल है यही संधि है। वास्तव में दो शब्दों के अगर पहले पार्ट के अंतिम वर्ण और दूसरे पार्ट के प्रथम वर्ण को मिलाएं तो वो जोड़ ही संधि है। तो सबसे पहले स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है। फिर दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन में पहला भाग या पहले पार्ट का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और दूसरे पार्ट का पहला जो वर्ण ये स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो व्यंजन संधि में पहले हिस्से का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरा जो हिस्से का वर्ण व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। और तीसरा कहलाता है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि वास्तव में जिसको हम 2 बिंदु के माध्यम से प्रकट करते हैं, विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है, तो इनका जो मेल कहलाता है वो कहलाता है विसर्ग संधि। अब दोस्तों, व्यंजन संधि को संस्कृत में हलंत संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी पहचान ही इसमें हलंत का एक चिन्ह होता है। अब बात करते हैं हम जो आज का हमारे संधि में स्वर संधि। दोस्तों, स्वर संधि वास्तव में 5 प्रकार की होती है, जिसे हम याद करने के लिए DGVYA ये 5 प्रकार है, पांचों के नाम। सबसे डी से दीर्घ, जी से गुण, वी से वृद्धि, वाय से यण और ए से अयण। दोस्तों, ये जो संधि है, स्वर संधि के जो प्रकार है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ। तो दीर्घ स्वर संधि की अगर आपको पहचान करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी शब्द लिखा है, मान लो विद्यार्थी लिखा है या कोई और वर्ड, तो उसके दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ी मात्रा देखी जाएगी। बड़ी मात्रा कौन सी, या तो आ की, फिर आ प्लस इसको आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, मतलब अ को आगे आ को पीछे तो बनेगा आ। ऐसे ही ई इनको आगे पीछे अरेंज करेंगे बनेगा बड़ी ई। ऐसे ही उ प्लस उ इसको अरेंज करेंगे तो बनेगा बड़ा उ। तो दोस्तों, ये जो मात्रा होगी, यहाँ पे एक डंडा देख लेंगे या बड़ी ई की मात्रा देख लेंगे या उ की मात्रा। अगर दूसरे तीसरे अक्षर पर आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े उ की मात्रा अगर लगी हुई है तो वो कौन सी संधि होगी, वो दीर्घ स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि का जो कंसेप्ट है वो ये भी है कि इसके पहले और दूसरे जो 2 वर्ण जुड़ते हैं उसमें पहले वाला हिस्सा प्लस दूसरे वाला हिस्सा दोनों अर्थपूर्ण होते हैं। जैसे एक शब्द लिया हमने विद्यार्थी, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी। अब यहाँ पे देखिए, विद्या ऑलरेडी एक मीनिंगफुल वर्ड है और अर्थी ऑलरेडी एक मीनिंगफुल वर्ड है।
तो आपको ये देखना है कि इसके जब स्वर संधि के दो हिस्से किए जाएंगे तो दोनों अर्थपूर्ण शब्द अलग अलग होने चाहिए। फिर इसके बाद अगला जो होता है गुण। गुण स्वर संधि में अ और आ के बाद अगर ई छोटा ई या बड़ा ई आए तो ए एडी का बनता है और उसका जो है डंडा एक पाई होती है। जैसे आ के बाद उ आए तो औ बनता है और जो मात्रा है ओ की ये लगती है। जैसे आ के बाद ऋषि आता है तो अर बनता है और इसकी मात्राएं बनती है। जैसे गुण संधि की पहचान करने के लिए हमको क्या देखना है कि ऊपर एक पाई लगी। जैसे महेश ये शब्द लिखा है। अब महेश का जो संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ईश, महा प्लस ईश महेश। अब दोस्तों महा प्लस ईश महेश क्यों, क्योंकि ये जो है आ के बाद ई आई तो क्या बना ए, तो आ प्लस ई दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। तो ये जो मात्रा है ई की मात्रा किस पे जाएगी इस पे, तो ये हो जाएगा महेश। तो ऊपर अगर एक पाई लगी हुई तो कौन सा गुण स्वर संधि। ऐसे ही महोज हो जाएगा और फिर ऐसे ही सप्तर्षि हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। इस तरह के वर्ड जिनको हम आगे एग्जांपल में करेंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर आता है आपका वृद्धि संधि। दोस्तों वृद्धि संधि में आपको ऊपर दो डंडे देखने सबसे बड़ी बात तो है। जैसे गुण में एक पाई और वृद्धि में दो पाई ऊपर देखना। जैसे एक शब्द लिखा है यहाँ पर मैं लिख देता हूं महोज, तो ये क्या हो जाएगा महा प्लस ओज। अब इसको मिला आ प्लस ओ मिला, आ प्लस ओ मिला तो बना औ, तो औ की मात्रा क्या होगी दो पाई तो महोज। तो वृद्धि में दो डंडे देखें मतलब आ के बाद ए आए तो ए ये वाला बनेगा और आ के बाद ओ औ आए तो बड़ा ओ बनेगा, औ की मात्रा बनेगी। फिर इसके बाद यण। दोस्तों यण स्वर संधि की पहचान आधा कटा अक्षर, आधा कटा अक्षर। आधा कटा अक्षर कौन सा, या तो य से पहले, व से पहले या र से पहले। जैसे लिखते अपन स्वागत इत्यादि, इस तरह के जो शब्द हैं इनकी पहचान। और यहाँ पे क्या देखना है ई के बाद भिन्न स्वर आया तो यह बनेगा, उ के बाद भिन्न स्वर आया तो वह बनेगा, ऋषि के बाद भिन्न स्वर आया तो र बनेगा। फिर पांचवा आता है आपका अयादि संधि। अयादि संधि की पहचान के लिए आपको कुछ नहीं करना, अय आय औ आउ का साउंड देखना है। अगर ए के बाद भिन्न स्वर आए, अगर छोटा ए है तो अय आएगा, बड़ा ए है तो आय आएगा। ऐसे ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो आउ आउ का साउंड आएगा। इसको अपने को पढ़ना पड़ेगा। जैसे नयन, अब इसको पढ़ा हमने अय नयन। इसको अगर हम लिख के देखें जैसे वास्तव में हिंदी लिखते हैं तो न प्लस अ प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस अ। तो अब यहाँ पे इसका जो साउंड आया अय, तो अय आया मतलब आपका अयादि, आय आया तो भी अयादि, ओ आया औ आया तो भी अयादि, आव आया तो भी अयादि। दोस्तों ये तो हमने इसके बेसिक रूल सीखे हैं आज की क्लास में। कल जो हम इसके एग्जांपल्स करेंगे सारे स्वर संधि के, ताकि मैं आपको कल एक स्वर संधि के साथ आपको विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे तो ही मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना पाऊंगा, वरना फिर धीरे धीरे मेरा जो मेन टारगेट है वो जीएस सब्जेक्ट पे उसी पे वीडियो चलते रहेंगे। धन्यवाद।